पंडित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी। जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपके संगीत के करियर की शुरुआत कैसे हुई, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। शिक्षा, मैं तो संगीत परिवार से संबंधित रखता हूँ। जी। मेरे पहले चार पीढ़ियाँ संगीत में ही थी। जी। वो विख्यात लोग थे बहुत। जी। उन्होंने बहुत परिश्रम करके विद्या को प्राप्त किया। जी। और उसका सारे हिंदुस्तान में प्रचार किया। जी सर, आप प्रतिनिधित्व करते हैं ग्वालियर घराने का। जी। और हद्दू खां साहब जी के का जो घराना है उसको उसी लाइनेज को आप आगे बढ़ा रहे हैं। सही कह। तो जानना चाहेंगे कि कैसे आप उनके संपर्क में आए और किस तरह से फिर आपने शुरुआत की। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी कहानी। इसके मतलब ये है कि ग्वालियर जो है, ये कहते हैं संगीत की नगरी कहलाती है। जी। और ये भी कहते हैं कि यहाँ का बच्चा भी रोता है तो सुर में रोता है। जी। ग्वालियर का सबसे पुराना घराना माना जाता है। जी। और इसकी शुरुआत राजा मानसिंह तोमर ने की है। जी। और राजा मानसिंह तोमर का समय है 1486 से 1516। जी। 1486 to 1516। जी। राजा मानसिंह ध्रुपद के पिता भी माना जाते हैं। जी। इन्होंने सर्वप्रथम जो संगीत चल रहा था उसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग करके ध्रुपद को पॉपुलराइज किया। जी। उन्होंने उनके दरबार में 9 नायक थे। जी। उनकी सहायता से उन्होंने मान कौतूहल की रचना की। जी। और उनकी पटरानी जो थी मृगनयनी, जी। उसके लिए उन्होंने किले के नीचे महल बनवाया। क्योंकि उससे जब मिले थे राई गांव में, एक बार वो शिकार करने गए थे। जी। तो वहाँ उन्होंने देखा कि 2 भैंसें लड़ रही थी। और देखा कि एक युवती आती है। जी। और वो 2 भैंसों को अलग करती है। जी। तो उसका लावण्य और उसकी शक्ति देख के महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जी। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। जी। तो उसने कहा कि मुझे 2 बातें चाहिए। एक तो मेरे लिए नया महल बनवाया जाए और राई गांव का पानी मेरे महल में आना चाहिए। जी। तो दोनों व्यवस्था उन्होंने कर दी। गुजरी महल जो ग्वालियर किले के नीचे है वो बनवाया गया। और उसमें मटरानी जी रहती थी। जी। तो उन्होंने एक किताब की रचना की जो मान कौतूहल। जी। और वहाँ विद्यालय की स्थापना की। जी। जहाँ के संगीत सम्राट तानसेन को शिक्षा प्राप्त हुई थी। जी। उसके बाद में संगीत सम्राट तानसेन है ग्वालियर के। जी। उनके ग्वालियर के पास बैठ है, वहीं का उनका जन्म है। जी। उनकी शिक्षा दीक्षा तो राजा मानसिंह तोमर के विद्यालय में हुई। जी, लेकिन उनके गुरुजी का नाम तो स्वामी हरिदास बताते हैं। बाद में। अच्छा। पहले तो वो राजा मानसिंह तोमर के वो दरबार में भी थे राजा मानसिंह के। जी 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 जी। उनके जो पुत्र थे उनके दरबार में वो राज गायक थे। जी। बाद में वो स्वामी हरिदास जी के पास गए होंगे। तो तानसेन ने भूतो न भविष्यति, ऐसा कहते हैं कि 1000 साल में ऐसा गायक पैदा नहीं हुआ। जी। उनके मज़ार पर एक इमली का पेड़ था। जी। ये अभी भी है। अच्छा। वो दूसरा है। उस पेड़ के बारे में कहते हैं कि जो उस पेड़ की पत्ती खाएगा उसके गला मीठा हो जाएगा। अच्छा। तो लोगों में ऐसी जागृत हुई इच्छा कि लोग उसका पेड़ क्या उसका जड़ तक खा गए। अब जो पेड़ वहाँ है, अभी जो है इमली का पेड़, वो दूसरा पेड़ है। अच्छा।